अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, शहर यूनुस शेख के बयान को लेकर मुमरा शहर की जो शिवसेना की पदाधिकारी हैं, खासकर हिंदू समाज की महिलाएं क्या कह रही हैं वो आप लोग सुनिए। और जिस तरह से दोस्तों हमेशा देखा गया है कि शहर में जो भी मामला होता है उसे तूल पकड़ाने के लिए रहता कम है, उसको ज्यादा करने के लिए बड़े बड़े नेता शहर में आ जाते हैं। जो कुछ भी मामला शहर यूनुस शेख का था वो शहर तक था, मगर किरीट सोमैया के आने के बाद जिस तरह से किरीट सोमैया ने कहा कि शहर शेख ने कहा है कि आने वाले 5 साल में इस शहर को हम हरा रंग से रंग देंगे, पूरा मुस्लिम बना देंगे, जबकि मुस्लिम शब्द का कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। पूरी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। और ये जानते हैं कि वो किसको शहर शेख बोल रही है, किस पर निशाना साध रही है, पूरा शहर जानता है, प्रशासन जानता है, मगर फिर भी इसे हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया। और किरीट सोमैया ने सबसे ज्यादा अगर हिंदू मुस्लिम रंग किसी ने दिया तो किरीट सोमैया ने दिया, और ये कहते हुए कि मैंने उनको माफ किया। तो उस दिन से समझो कि मामला ठंडा होने वाला था, मगर उसी शाम को इम्तियाज जलील यहाँ पहुंचे। तो एक शेर है दोस्तों कि जब देखा थोड़ी आग ठंडी पड़ गई, फिर लेके थोड़ा घी निकलना पड़ा मुझे। तो इम्तियाज जलील यहाँ आए और शहर शेख ने तो सिर्फ मुमरा को हरा करने की बात की थी, उन्होंने पूरा महाराष्ट्र को हरा करने की बात कह के चले गए। अक्सर देखा गया है दोस्तों, ये बड़ा नेता आते हैं शहर में और बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, और जब इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता पक्ष के लोगों से आंख में आंख डालकर बात करते हैं, जब वो सत्ता पक्ष के लोग इसी एमआईएम जैसी पार्टी के कार्यकर्ता को निशाने पे लेते हैं, तो ये बड़े बड़े नेता इस मामले पर फिर ध्यान नहीं देते हैं। एमआईएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने खुद इम्तियाज जलील से सवाल किया कि शहर यूनुस शेख में क्या आपने यहाँ के सीनियर या डीसीपी या कमिश्नर से बातचीत की? तो उन्होंने कहा कि हमने किसी से भी कोई बातचीत करना उचित नहीं समझा। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ से गए हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए हैं। अब उसी जोश में कार्यकर्ता सत्ता पक्ष के लोगों से लड़ेगा भिड़ेगा, और जब सत्ता पक्ष के लोग उसको निशाने पे लेंगे, उस कार्यकर्ता को, या उस पर झूठे केस बनाएंगे, तो फिर ये बड़े नेता काम नहीं आते हैं। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को भी बहुत होश हवास में रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, शहर यूनुस शेख मामले में शहर की हिंदू समाज की महिलाओं ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, सलाम सबको। मैं स्मिता खैर मुमरा से बात कर रही है। मैं 79 से मुमरा में हूँ। जब मुंबई में दंगल हो गई थी 85 में शायद, तभी मुमरा में कुछ नहीं होता, तभी भी हिंदू मुस्लिम थे, पहले से हिंदू मुस्लिम है। और हम लोग भी, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोग दरगाह से हमारा आना जाना था, वो रोड वही था, लेकिन किसी को कुछ नहीं। जो दरगाह के फखरुद्दीन बाबा थे वो हमारे साथ अच्छे थे। बाद में मैं स्कूल में ज्वाइन हो गई, मैंने यहाँ अप्लाई किया, मैं टीचर बन गई। और स्कूल में मैं क्लास में पढ़ाती थी, तो आधे हिंदू आधे मुस्लिम हर एक जात के स्कूल में बच्चे आते थे, स्टूडेंट्स थे। और टीचर्स भी वैसी थी कि एक हिंदू एक मुस्लिम, तो हम लोग इकट्ठा खाना खाते थे। मुमरा में कभी भी कुछ भी हो जाए एक दूसरे को मदद करते थे। तो जब ये लड़की ने ऐसा बोला कि मैं हरा कर दूँगी, हरा का मतलब क्या, उसका जो पक्ष है, जैसा अपन बोलते हैं हमारा जो पक्ष है, हमारे पक्ष को पूरा हम लोग, उसका टोन अलग था बोलने का, लेकिन लोगों ने उसको, जो बड़े उच्च पदाधिकारी उन्होंने अलग से उसको एक किया। उसका मतलब था कि एमआईएम का मैं झंडे को हरा कर दूँगी। नहीं, जैसा कि मैडम बहुत बड़े बड़े मामले होते हैं मुमरा में, बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है, मगर भाजपा के इस तरह से जो बड़े नेता इस मामले में आ गए, इससे पहले कभी दिखे नहीं। तो वो खासकर देखिए, अभी माफ़ीनामा वाले जो बयान में दूसरी बार जब किरीट सोमैया आए थे तो उन्होंने बोला कि शहर शेख ने माफ़ीनामा दे दिया है, लिखित माफ़ीनामा मुझे स्वीकार है, मगर उन्होंने बोला था कि मुमरा को हरा कर देंगे और मुस्लिम बना देंगे। तो किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं खासकर आप हिंदू समाज की महिला हैं और आप मुमरा में इतने साल से रहती हैं, इसलिए आपकी राय जानने की कोशिश। उसने ऐसा बोला ही नहीं, मैंने उसका स्पीच सुना है, उसने ऐसा बोला ही नहीं। उसने ऐसा ही बोली कि मैं मुमरा में हरा कर दूँगी, मेरा झंडा जो उसका फ्लैग है, वो जो उसकी निशानी है जिस पे वो खड़ी थी, उसके बारे में उसने बोले। जय महाराष्ट्र, मी मध्यवर्ती शाखेतून मुमरा काळवा विधानसभा संघटक नंदा शिंदे बोलते। तरी परवाचं जे प्रकरण झालं हिरव्या रंगाचं, तिने तिच्या उत्सवात बोललं, तिने काय मुस्लिम हिंदू मुस्लिमसाठी बोललेलं नाही। आणि असं कोणी बाहेरून येऊन
त्याला रंग चढवून बोलणार, तर असं कधी होणार नाही. कारण मुंबऱ्याचा जो एकोप आहे तो कधीच खराब होणार नाही. आणि होता होय शेवटी बाहेरच्यांनी येऊन तो खराब करू नये असं मला वाटतं. उत्सवात मी पण म्हणेन या मुंबऱ्यात मी भगवा फैलवणार, म्हणजे काय मी काय सगळीकडे भगवा घेऊनच फिरणार नाही, परंतु त्याचा गलत अर्थ करून जो रंग दिलेला जातोय हिरवा हिरवा हिरवा, तर तिने काय वाईट बोललेलं नाही. परिस्थितीनुसार तिने जे बोलले, कारण एखाद्याला आनंद झाल्यानंतर तो आनंदाच्या भरात बोलतो की मी हिरवा करेल म्हणून, परंतु तो ती तशी करू शकणार नाही. तरी त्याबद्दल मी एकच सांगेन की बाहेरच्यांनी येऊन याला वेगळं वळण देऊन मुंबऱ्याची जी शांती आहे ते भंग करू नये. एवढी. जय महाराष्ट्र. दोस्तों हमारे साथ शिवसेना के विभाग प्रमुख महेश किने जी हैं, क्या कहेंगे महेश भाई? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। आज सेम ऐसा ही बोल। 26 जनवरी हाँ सेम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भीम। आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मी सर्व भारतीयांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। 26 जानेवारी 1950 रोजी खऱ्या अर्थाने भारतात संविधान लागू झाले आणि प्रजासत्ताक दिन म्हणून हा दिवस साजरा करण्यात येतो। शहर शेख मामले को लेकर क्या कहेंगे? ये जो मुमरा की बेटी है शहर शेख, वो जीत के आई है, उसे भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता है और यही कहना चाहता हूँ कि उसे जो कहना था, जिसके बारे में कहना था, तो उसने वो कह दिया। हमें तो मालूम है कि उसने किसके बारे में क्या है, इसलिए हमें तो दोनों के बीच बारे में में कही थी, जरा ये बताइए ना। उसने तो कहा जिसकी लड़ाई थी उसकी, जो एनसीपी और अवार्ड के बारे में थी, तो उसने अवार्ड को कहा है। इसलिए हमें बीच में कूदने की ज़रूरत नहीं है। और ये ना किसी हरे झंडे की बात कर रहे, वो तो हरा उनके झंडे का रंग है, इसे उसी तरह से हमारे पक्ष का रंग भी भगवा है, हम इसमें कोई आपत्ति नहीं मानते। जय महाराष्ट्र। मैं नफीसा शेख अलमास कॉलोनी से 33 वार्ड से प्रमुख हूँ। और दूसरा जो शहर शेख के बारे में जो बातें हो रही है, तो पहले तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ जीत की। अब जो भी उनके साथ किसी के भी साथ उनकी जो भी लड़ाई थी, तो देखो उससे मुमरा पे कुछ आपत्ति नहीं आना चाहिए। वो तो झंडे का जो कलर है उनका, तो उन्होंने वो बात की कि मेरा हरा है। तो बाकी जो हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, जो बाहर के जो लोग आकर यहाँ पे जो भी तकरार जो भी उनका चल रहा है, तो ये सब ठीक नहीं है। मुमरा में पहली बात तो हिंदू मुसलमान का ऐसा कुछ है नहीं, सब मिलके सब एक दूसरे भाई बहने यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जो देखो अभी जो भी झगड़े पहले चले हिंदू मुसलमान को लेकर, तो भी उसमें भी यहाँ पे मुमरा में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से ये बातें ना होवे और सब मिलजुल के अच्छे से रहे।